वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, चलिए आज गणेश वंदना करते हैं। लेकिन ये गणेश वंदना गणपति, गजबदन, लंबोदर भगवान गणेश की नहीं है, बल्कि हमारे महान क्रांतिकारी, जिन्होंने काला पानी की जेलों में पल पल यातनाएं एवं यंत्रणाएं झेलकर भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, ऐसे महान क्रांतिकारी गणेश घोष की वंदना है। जी हाँ मित्रों, जिस दिन हम हमारे क्रांतिकारियों की भी वंदना करने लग जाएंगे, हमारी आज़ादी उसी दिन अपने सच्चे अर्थों में परिभाषित हो पाएगी। गणेश घोष, जिनका जन्म 22 जून सन 1900 में जेसोर, बंगाल में हुआ। बहुत ही छोटी उम्र से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो गए, क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होने लगे। चूंकि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से पूर्व हमारे जितने भी महान क्रांतिकारी थे, वो अधिकांश महात्मा गांधी के ही आंदोलन के रास्ते में ही आस्था रखते थे। यही कारण था 1922 के गया अधिवेशन में जब बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, तो गणेश घोष ने भी अपने साथी अनंत सिंह के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर ही एक बड़ा विद्यालय को बंद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। ये शुरुआती दौर से ही कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास रखते थे। यही कारण था कि इन्होंने स्थानीय मजदूर आंदोलनों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उस दौर की सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। तदुपरांत असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, ये असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय थे। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, इन्हें भी कहीं ना कहीं निराशा एवं हताशा की स्थिति हुई एवं यह कलकत्ता की जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए आ गए। लेकिन अब यह प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। यही कारण था 1923 में जब मानिक तल्ला प्रकरण हुआ, जब हमारे असंख्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हुई, तो गणेश घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सबूतों के अभाव में इन पर कोई खास मुकदमा नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी शंका इनके ऊपर थी, संदिग्ध थे। अतः 4 वर्ष तक अंग्रेजों ने इन्हें नज़रबंद रखा। 1928 में जब ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, यानी नज़रबंदी से मुक्त हुए, तब इन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी एक बार पुनः भाग लिया। लेकिन क्योंकि मन में क्रांति की चिंगारियां ही प्रस्फुटित हो रही थी, मास्टर दास सूर्यसेन से इनकी मुलाकात हुई। मास्टर दास सूर्यसेन से मुलाकात के बाद जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अपने क्रांति की घटना को अंजाम देने का कार्य था, वो उन्होंने किया। वह था चटगांव शस्त्रागार छापा। निश्चित रूप से मास्टर दास सूर्यसेन का दाहिना हाथ यदि इनका कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मास्टर दास सूर्यसेन के साथ मिलकर इन्होंने सारी योजनाएं तैयार की। अंततः जब इस क्रांति को अंजाम दिया गया, तमाम योजनाएं थी, रेल की पटरियां उखाड़नी थी, डाक तार से संपर्क हटाना था, शस्त्रागारों पर कब्जा स्थापित करना था, हथियार, गोला बारूद सब कुछ प्राप्त करने थे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज स्थानीय स्तर पर स्वतंत्रता की घोषणा करनी थी, अपनी स्वयं की सरकार स्थापित करनी थी। निश्चित रूप से योजना बहुत बड़ी थी। जब चटगांव में मास्टर दास सूर्यसेन की बनाई हुई राष्ट्रीय सेना द्वारा हमला किया गया, तो हथियार तो बरामद कर लिए गए, लेकिन गोला बारूद बरामद नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप अपेक्षित जिन परिणामों की उम्मीद थी वह प्राप्त नहीं हो सके। एक बार पुनः हमारे क्रांतिकारियों को क्षेत्र से पकड़ ढीली करनी पड़ी एवं मास्टर दास सूर्यसेन के साथ गणेश घोष भी जलालाबाद की पहाड़ियों की तरफ चल गए। वहाँ पर ये अपने साथियों से बिछड़ गए
बिछड़ने के बाद फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर में ये गए, क्योंकि वहाँ पर गिरफ्तारी की आशंका कम होती है, किंतु अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके कलकत्ता लाया गया। 1932 में इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई एवं अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। यहाँ पर 1946 तक रहे। 1932 से 1946 का समय कितना दर्दनाक तरीके से इनका बीता होगा, ये बयां करना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि काला पानी का तो एक एक मिनट मौत से बदतर था। कैसे हमारे क्रांतिकारी ने 6 वर्ष निकाले थे। बहरहाल 1946 में जब ये वहाँ से छूटे तो काला पानी की जेल में ही यह कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी, अपने साथियों की कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रेरित हुए। ये एक मुख्य रूप से इनकी वैचारिक रूप से तो ये कम्युनिस्ट थे, लेकिन अब इन्होंने पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट धारा को अपना लिया। देश आज़ाद हो गया। 1964 में देश की आज़ादी पर भी इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से ही आगे राजनीति में अपनी संभावनाओं को टटोलना शुरू किया। आगे चलकर जब 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ तो यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए एवं अपने राजनीतिक जीवन में ये 1952 में बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे, तो 1967 में ये लोकसभा के सदस्य भी रहे। 16 अक्टूबर 1994 में कलकत्ता में इन्होंने अंतिम श्वास ली। यह था हमारे महान क्रांतिकारी गणेश घोष का जीवन। निश्चित रूप से अनुकरणीय, निश्चित रूप से मास्टर दास सूर्यसेन को जब जब भी याद किया जाएगा, गणेश घोष को याद न किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान क्रांतिकारी का कोटि कोटि वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।